वितिका जी के गर्भ में वितिका जी के गर्भ में पुत्र कैसे आया? श्री सुखदेव जी। सुखदेव क्यों है? सुख का मतलब क्या होता है? सुख का मतलब होता है तोता। तो ये तोता कौन है? ये गोलोक में श्री राधा रानी के दास हैं, गोलोक में निवास करते हैं महाराज। तो जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए गोलोक से यहां आ रहे हैं, तब श्री जी ने अपने इस शिष्य को कहा कि तुम जाओ, गोविंद आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करो, इनकी लीलाओं का प्रचार प्रसार आपको करना है। तो दर्शन आता है कि इन्होंने श्री जी के श्री चरणों में अपना सर रख दिया, बोला मुझ पर कृपा करो, मुझे मत भेजो। क्यों? बोला माया बहुत प्रबल है, करने कुछ जाऊंगा हो कुछ जाएगा, अच्छा भला जीवन चल रहा है गड़बड़ा जाऊंगा। श्री जी कहती हैं मैं आशीर्वाद देती हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। और तब श्री जी के कहने पर वे आए हैं, और सबसे पहले कहां पहुंचे? सुखदेव जी सबसे पहले कहां पहुंचे थे? एक शक्तिपीठ पर पहुंचे थे। उस शक्तिपीठ का नाम क्या है? अमरनाथ। क्या नाम है? जो आप सुनते हैं ना कि भगवान महादेव कथा कह रहे थे, सती जी को सुना रहे थे, ये तभी की घटना है। ये वहां बैठे हैं, वो भी ध्यान में, कथा योग दर्शन है दरअसल। तो योग ध्यान में देवी भी चली गई, और योग ध्यान में सुखदेव जी जिसकी कथा सुन रहे हैं, गुरु की कथा सुन रहे हैं, तो ध्यान तो लग ही जाएगा। तो कहते हैं कि जब श्री शिव ने पूरी कथा कह दी, उसके बाद जब उनका ध्यान गया कि तुमने हमारे एकांत में प्रवेश किया, उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और सुखदेव जी की तरफ घुमाया। वहां से वो उड़े, और उड़ते रहे, और पीछे पीछे वो त्रिशूल चलता रहा। त्रिशूल का मतलब क्या है? तापत्रय विनाशाय, 3 ताप का मिटाने का जो दर्शन है वो त्रिशूल है। 3 शूल है ना उसमें। उसका असली मतलब ये है हम शिव को देखें और शिव के त्रिशूल को भी देखें, क्योंकि जो त्रिशूल का 3 शूल हैं, वो 3 शूलों को निपटाने के लिए, कौन से? जो हमारे ताप हैं, उनसे जो हमें बचाने वाला है। तो यहां शिवजी क्या, शिवजी के जो उनका त्रिशूल है, क्या उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि उसको मार देते? लेकिन मारना नहीं था, तारना था। तो पीछे प्रेशर है त्रिशूल का, और त्रिशूल उनको बिल्कुल सही दिशा में ले जा रहा है भगाता हुआ। और कहां ले गया? श्री व्यास जी के आश्रम। वहां वितिका जी के साथ बैठे हैं। वितिका जी ने एक मुंह खोल के उबासी ली, सूक्ष्म रूप लेके सुखदेव जी प्रवेश कर, और वहां 12 वर्ष तक बैठे रहे। उसके बाद जब बार बार व्यास जी कहते भैया बाहर आ जाओ, बोलो नहीं आऊंगा, माया बहुत प्रबल है। बोला अरे मेरी मानो। बोला बाबा जी तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि यहां जो भी आएगा कहीं ना कहीं माया से ग्रसित होगा, थोड़ा बहुत भी छींटा आ गया तो गड़बड़ा जाएंगे। बोला फिर? बोला मायापति को बुलाओ। तो मायापति श्री हरि आते हैं और गर्भ में जाकर आश्वस्त करते हैं श्री परीक्षित जी को, सुखदेव जी को, कि मैं आश्वस्त करता हूं तुम पर माया का प्रभाव नहीं होगा। अब देखिए यहां दर्शन एक बहुत बारीक है। परीक्षित जी को भी गर्भ में दर्शन दिया और सुखदेव जी को भी गर्भ में दर्शन दिया, और इन दोनों गर्भ में दर्शन करने वाले महानुभावों का ही कृपा पात्र दर्शन श्रीमद् भागवत कथा हम सबको प्राप्त